समुद्र मंथन लीला का वर्णन कई पुराणों, महाभारत और रामायण में किया गया है। विष्णु भगवान के निर्देशन में असुरों और देवताओं ने मिलकर के अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। किंतु इसके पीछे कारण क्या था, यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी। तो चलिए आज जानते हैं कि समुद्र मंथन के पीछे कारण क्या था। अत्रि ऋषि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा मुनि एक बार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक विद्याधरी अपने हाथों में संतानक नाम के फूलों की माला लेकर के विचरण कर रही है। उस माले से बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही थी। यह देख करके दुर्वासा ऋषि ने उस विद्याधरी से उस माला को मांग लिया। मांगने पर उस विशाल आक्षी सुंदरी विद्याधरी ने वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दिया। दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके विश्व में विचरण करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे सवार होकर के देवताओं के साथ विचरण कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने उस माला को इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उस माला को स्वयं धारण नहीं किया, बल्कि अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पे रख दिया। और हाथी तो जानवर होता है, हाथी ने क्या किया कि उस माला को पृथ्वी पर गिरा करके अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो बहुत ही क्रोधित हुए। दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ही क्रोधित प्रकृति के थे। उन्होंने क्रोधवश इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरी माला का अपमान किया है, तुम शक्तिहीन और ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। इसको सुनने के बाद इंद्र अपने हाथी से उतरे और दुर्वासा से क्षमा मांगने लगे, किंतु दुर्वासा मुनि ने क्षमा नहीं किया और वहाँ से चले गए। और इंद्र भी अपने हाथी पे सवार होकर के अपनी स्वर्ग नगरी, स्वर्गपुरी अमरावती को चल दिए। वहाँ पहुँच करके उन्होंने देखा कि सभी देवतागण, सभी लोग यज्ञ, दान, तप से विहीन हो गए हैं। सबके अंदर आसुरी प्रवृत्ति हो गई है, शक्तिहीन हो गए हैं, सभी ऐश्वर्यहीन हो गए हैं। और असुर तो सदा ही इस ताक में रहते हैं। जब असुरों ने जाना कि दुर्वासा मुनि के श्राप से ये लोग शक्तिहीन हो गए हैं, ऐश्वर्यहीन हो गए हैं, तो असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। यह बहुत ही बड़ी समस्या देवताओं के सामने उपस्थित हो गई थी। सभी देवतागण इस भयानक समस्या पर विचार करने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की सभा सुमेरु पर्वत के शिखर पे है। ब्रह्मा ने देखा कि देवता व तीनों लोग ऐश्वर्य व शक्ति से हीन हो चुके हैं तथा असुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। ब्रह्मा ने देवताओं से विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा। देवताओं सहित वहां पहुंच करके ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रीय प्रार्थनाएं व स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हो गए और कहा कि देवता असुरों के पास जाकर के उनसे संधि का प्रस्ताव रखें। विष्णु ने कहा कि वे अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ मिल करके दूध के समुद्र का मंथन करें। भगवान विष्णु ने कहा कि देवता असुरों के साथ मिल करके समुद्र में औषधियाँ, घास, लताएं इत्यादि डालें और मंदार पर्वत की मथानी बनाएं तथा वासुकी नाग को नेति मतलब कि रस्सी बना करके समुद्र का दूध के समुद्र का मंथन करें। इस प्रक्रिया से अमृत की प्राप्ति होगी। जो पीने वाला अमृत उसको पिएगा वो अमर हो जाएगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे असुरों से यह समझौता करें कि मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान दोनों पक्षों के द्वारा किया जाएगा। किंतु भगवान विष्णु ने देवताओं को यह आश्वासन दे दिया था कि अमृत उन्हीं को देंगे, देवताओं को तो केवल मंथन का कष्ट ही मिलेगा। उन्होंने देवताओं से यह भी कहा कि मंथन के समय
समुद्र से कई मूल्यवान वस्तुएं निकलेंगी और असुर इसको मांगेंगे। उनके मांगने पर आप लोग ना मत करिएगा, आनाकानी मत करिएगा, उनको दे दीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो असुर नाराज हो जाएंगे और मंथन को रोक देंगे। तो इसलिए आप लोग उनको दे दीजिएगा। देवता यह सुनने के बाद सभी देवता असुरों के राजा बलि के पास गए और उनके सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। राजा बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। तो ये है समुद्र मंथन के पीछे कारण क्या था। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे की बात कि समुद्र मंथन से क्या क्या निकला, 14 रत्न कौन कौन से निकले, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।